के साथ हमारा प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन झारखंड की सियासत में एक ऐसा समाज है, एक ऐसा तमगा है, एक ऐसा वर्ग है जिसको साधने के लिए तमाम पार्टियां जो है वो एकजुट हो गई हैं। और वो समाज है, वो तबका है कुर्मी समाज। 14 लोकसभा के ऊपर तमाम दावेदार अपनी उम्मीदवारी पेश करते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। और सभी कोई चाहता है कि इन कुर्मी समाज का जो वोट बैंक है, जो वोट शेयर है, वो उनके पाले में आ जाए। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि झारखंड में कुर्मी समाज की क्या विशेषता है। झारखंड में भी जातीय फैक्टर होने लगा हावी। कुर्मी वोटर निभाएंगे इस बार बड़ा रोल। झारखंड में कुर्मी समाज की आबादी 16%। भाजपा और कांग्रेस दोनों की नजरें कुर्मियों पर। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह में विशेष कुर्मी प्रभाव। झारखंड में लोकसभा चुनाव इस बार खासा रोचक होने वाला है। इस चुनाव में कुर्मी वोटर अपना खास प्रभाव डालने वाले हैं। इसका एहसास तो तभी हो गया था जब रांची लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को मात देने के लिए कांग्रेस ने रामटहल चौधरी को अपने पाले में कर लिया। जैसा कि सभी जानते हैं कि कुर्मी वोटर ही रामटहल चौधरी की बड़ी ताकत है। लेकिन भाजपा भी कम नहीं है। 400 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा न सिर्फ फूक फूक कर कदम रख रही है, बल्कि कांग्रेस की सोच से काफी आगे चल रही है। भाजपा ने 13 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है और अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। भाजपा ने गिरिडीह की एक सीट आजसू के लिए छोड़ी है। ये सीट कुर्मी वोटरों का स्वर्ग मानी जाती है। कुर्मी वोट बैंक को टारगेट करते हुए इस बार कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं। गिरिडीह से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी, धनबाद से बीजेपी के ढुल्लू महतो, जमशेदपुर से बीजेपी के विद्युत वरण महतो, रांची से कांग्रेस के रामटहल चौधरी, गिरिडीह से जयराम महतो और गिरिडीह से ही जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो। क्योंकि झारखंड की करीब आधी सीटों पर कुर्मी वोटरों का प्रभाव ज्यादा है, तो भाजपा ने व्यू रचना भी ऐसी ही की कि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा वो उठा सके। ये जरूर है कि भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा किया है, लेकिन उसने जातीय समीकरण का पूरा ध्यान दिया है। वैसे तो भाजपा ओबीसी वोटरों पर ज्यादा निर्भर रहती है, लेकिन अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वह दूसरे वोटरों को भी साथ लाना चाहती है। झारखंड में आदिवासी और कुर्मी समुदाय को जोड़ लें तो ये आधी आबादी से भी ज्यादा होगी, इसलिए इनके वोटों पर भी भाजपा की खास नजर है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि हम लोग समरस समाज की कल्पना करते हैं। किसी जातीय आधार पर, किसी जातीय पॉकेट की ओर हम लोग अपना पूरी ताकत नहीं लगाते। समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो, सभी धर्म संप्रदाय का प्रतिनिधित्व हो। इसीलिए तो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हमारा मूल मंत्र है। कुर्मी वोट बैंक जहाँ तक बात है झारखंड में, तो ये वोट बैंक किसी जाति को, किसी समुदाय को, ये अन्य दलों में ये चिंतन रहा है। हमारे यहाँ वोट बैंक नहीं समझते हैं, वो सभी हमारे लिए प्रिय हैं। कुर्मी वोटरों को ही लुभाने के लिए भाजपा ने जहां जमशेदपुर में पिछले बार के विजेता विद्युत वरण महतो पर भरोसा किया हो, तो वहीं धनबाद में अपने विजय प्रत्याशी पीएन सिंह को किनारे कर ढुल्लू महतो को खड़ा कर दिया है, जो कि साफ बतलाता है कि भाजपा कुर्मी वोटों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। दूसरी ओर कांग्रेस की राजनीति को भी देखें तो वह भी जानती है कि चुनाव के हवन में कुर्मी समाज अगर आहुति नहीं डाले तो उसका यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उसने भाजपा के 5 बार सांसद रहे रामटहल चौधरी को अपने पाले में कर लिया है। हाँ, डिसाइडिंग फैक्टर निश्चित रूप से है। तो आप देखे हुए कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी पटेल जी, मुख्य सचेतक थे भारतीय जनता पार्टी का, वो कांग्रेस में आए हैं। और पूरा अगर आप हजारीबाग लोकसभा का अगर आप बात करें तो तमाम जगह उन लोगों की आबादी है। इसलिए वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तो जमीन है वो खिसकते नजर आ रही है। और जेपी पटेल भारी मतों से वहाँ जीतेंगे। वहाँ ही नहीं, 14 के 14 सीटों पर महागठबंधन जीतेगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सफाया हो जाएगा और वो लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। देखिए, मैं एक बात बता दूं, कुर्मी समाज जो झारखंड का रहा, एक लड़ाकू जुझारू तेवर वाला उनका दिखा है आंदोलन के क्रम में। आंदोलन में, झारखंड आंदोलन, अलग राज्य का आंदोलन में उनकी बहुत महती भूमिका थी। हमारे कई एक बड़े नेता कुर्मी समुदाय से थे और गुरुजी सबको साथ लेकर चलते थे। आज कुछ लोग भले ही
छाती ठोक के ये दावा करें कि हम कुर्मियों के रहनुमा हैं, लेकिन उनका चाल चरित्र चेहरा लोगों ने देखा है। झारखंड की एक पार्टी, छोटी पार्टी भाजपा के पीछे उनका पिछलग्गू बनकर चलती है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कुर्मी समुदाय जो लड़ाकू समुदाय है, इन्होंने लड़ा, आंदोलन किया, वो इस तरह के चरित्र वाले को पसंद करेंगे। वो आज भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस को ये पता है कि रामटहल चौधरी कुर्मी वोटरों के सहारे ही उसके ही प्रत्याशी को लगातार हराते रहे हैं, तो इस बार उसने उन्हीं वोटरों के सहारे भाजपा को मात देने की तैयारी की है। कुल मिलाकर आदिवासी ओबीसी फैक्टर के बाद कुर्मी फैक्टर झारखंड में सबसे ज्यादा प्रभावी होने वाला है। 16% कुर्मी समाज ही अपना प्रभाव बदलाने के लिए काफी है कि चुनाव में इसका क्या क्या असर रहेगा। तो आगामी चुनाव में रांची, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, लोहरदगा, जमशेदपुर आदि संसदीय क्षेत्र निश्चित रूप से कुर्मी वोटों का अखाड़ा बन। सरकार एक ऐसी चाहत, एक ऐसी ताकत जो हर राजनेता चाहता है, और झारखंड में लोकसभा का चुनावी बिगुल भी बच चुका है, और ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी तमाम ताकत जो है वो झोंक दी है। लेकिन झारखंड की सियासत में कुर्मी समाज की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या कुछ कुर्मी समाज की मांग है, इस गंभीर मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज दो विशिष्ट अतिथि हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा शीतल औधार जी का, जो कुर्मी समाज के बहुत बड़े और चर्चित चेहरे हैं और समाज सेवी भी हैं। उसके साथ ही पुष्कर महतो जी का भी, जो समाज सेवी हैं। शीतल जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि आपने कुर्मी समाज की जो मांग है और उसके जो परेशानियां हैं उसको ग्रास रूट लेवल पे देखा, एकदम निचले स्तर पे जाकर के देखा है, उसको फील किया है, महसूस किया है और लोगों के सामने लाने की कोशिश भी की है। आपको नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज जो है उसको कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है वोट बैंक के तौर पे? बिल्कुल, आज से नहीं, बहुत पहले से कुर्मी समाज को यूज करते रहा लोग, और यूज हमेशा हम होते रहे। हमको हमेशा से लोग ठगते रहा कि आपको एसटी के सूची में सूचीबद्ध कराएंगे, एसटी सूची में लाएंगे। ये हमेशा से ये बात आई। बीच बीच में तो देखिएगा आप, राज्य से ये बात केंद्र तक गई। ये आपका जो अर्जुन मुंडा जी ने अनुशंसा करके कैबिनेट से दिया कि कुर्मियों को उनका संवैधानिक अधिकार देंगे। हम जनजाति हैं, एक सशक्त जनजाति हैं और आगे भी रहेंगे। मेरा डिमांड सिर्फ इतना है कि कुर्मी जाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करने के लिए, और हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं। आप देखे होंगे दिल्ली का आंदोलन, दिल्ली में हुड़का जाम का बात हो या फिर रेल टेका की बात हो या बहुत सारे और आंदोलन हुए, सभी जगहों पे कुर्मी ने अपना ताकत दिखाया। उसके बावजूद आज हमारा लड़ाई मुख्य रूप से भारत सरकार से है। भारत सरकार से हमारी लड़ाई है कि हमको एसटी का सूची में सूचीबद्ध करे, और भारत सरकार ही करेगी, है कि हमको भारत सरकार की यहां से ही छोड़ा गया था। 6 सितंबर 1950 को जब एसटी का लिस्ट बना था, उस समय कुर्मी को उस लिस्ट से हटा दिया गया था। उसके बाद यह कहा गया था कि यह सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा। लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी यह सरकारी भूल आज तक नहीं सुधारा गया। हाउस के अंदर भी बहुत सारे इस तरह की बातें आई और लोगों ने आश्वासन दिया, और अभी तक हम लोग को सिर्फ आश्वासन, इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हमारा मीटिंग रांची में ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से हुई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आपको एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन। इसलिए एक रणनीति के तहत कुर्मी समाज अभी चल रही है। अब हम लोग आर पार के मूड में हैं और हम लोग उसका अंजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा शीतल जी, हमने तमाम राजनेताओं की बात को भी सुना, उनके बयानों को भी सुना। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुर्मी समाज एक लड़ाकू समाज है, अपनी बातों को लड़ के रखता है, मुखरता से सामने रखता है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि इस तरीके की लड़ाई का फिर फायदा क्या हुआ आपको, क्योंकि आपने जितने भी आंदोलन किए, आपकी बातों को वहां तक पहुंचाया गया, लेकिन उसका फलस्वरूप कुछ निकल करके सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं सिर्फ सत्ता की रोटी सेकने के लिए कुर्मी समाज को एक चेहरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल, शुरू से ही यही हुआ है। सत्ता की रोटी सेकने के लिए ही कुर्मी समाज को चेहरा सामने लाया जाता है। आप पहले भी देखे होंगे इस तरह की बातें, बहुत सारी बात इस तरह की हुई, अभी भी वही हो रहा है। लेकिन एक रणनीति के तहत अभी जो टीम बनी है पूरे राज्य में, हम लोगों ने लगभग 20 वर्षों से लगातार कुर्मी समाज को एकजुट करने का प्रयास किया है और उसमें सफल भी हुए हैं। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, और हम लोग जो भारत सरकार को हमेशा कहा कि आप कुर्मी को एसटी का सूची में लाइए, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन केवल आश्वासन मिला है। इस बार हम लोग कम से कम पूरे राज्य में 5 सीट तो कुर्मियों का जो बहुल क्षेत्र है, उसके अलावे भी प्रभावशाली, जैसे चाईबासा सीट हुआ, आपका खूंटी है, आपका
हजारीबाग हुआ और उधर गिरिडीह, धनबाद, ऐसे कई सारी सीटें हैं जहां पे कुर्मियों की जो वर्चस्व है उनका वो दिखाई देता है, वोट शेयर में बहुत ज्यादा मार्जिन दिखाई देती है। पुष्कर जी, आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा झारखंड के बारे में, इस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं कुर्मी समाज के योगदान को लेकर के, कि अभी जब से चुनावी बिगुल बजा है तमाम पार्टियां हैं वो कुर्मी समाज के रहनुमा बनने की कोशिश कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन 14 सीटों में से 5 ऐसी सीट हैं लोकसभा की जहां पे कुर्मी समाज का दबदबा एक तरीके से कहा जा सकता है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं, किस तरीके से कुर्मी समाज को वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा है तो ये सत्ता की रोटी सेकने वाले जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जितने भी राजनेता हैं वो किस और दिशा में ले जाना चाहते हैं इस चीज को? देखिए, कुर्मी समाज का पहला उसका आपको जानना चाहिए कि उनका चरित्र कैसा रहा है, उसकी नीति कैसी रही है जी। कुर्मी समाज हमेशा देने वाला समाज रहा है, समाज में समन्वय स्थापित करके चलने वाला समाज रहा है। आप विनोद बिहारी महतो के समय से ही एक हम उनका चरित्र से ही उठाते हैं, उनके समय का इतिहास से ही उठाते हैं कि जब झारखंड में शिवाजी सेना का गठन किया गया और उसके बाद में फिर देखा गया कि झारखंड में हम लोग, विनोद बाबू ने महसूस किया कि झारखंड का मुक्ति की लड़ाई लड़ना है बिहार शासन से और दूसरे जो जिस प्रकार से शोषण, दमन, विस्थापन और यहाँ के लोग को पलायन का शिकार हो रहे थे, तो इन्होंने सबसे पहले संथाल समाज से एक आदमी को लाया जिनका नाम वीर शिबू सोरेन जी हैं, उनको जोड़े, फिर AK राय, वो तीनों को मिला के इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। और सबसे पहला स्थान आपको शिबू सोरेन को भी दिया। देखिए कि किस तरह से उनको जोड़ के समाज के प्रमुख जगह में लाने का काम किए हो और समाज को जोड़े। उसी तरह से लगातार कुर्मी समाज अभी तक एक समन्वय समाज के साथ, आदिवासियों के साथ समन्वय स्थापित करके चलता रहा है और इसलिए उनके जो चरित्र रहा है कुर्मी समाज को आपको जानना चाहिए, एकदम स्पष्ट है, उनकी नीति स्पष्ट रही है कि वो समाज में समन्वय स्थापित करने वाला समाज रहा है, लेकिन भोला भाला चरित्र होने के कारण हमेशा ठगा जाता है और ये समाज विश्वास करता है। जैसे शीतल जी, हाँ शीतल जी को पुष्कर जी बोल दिए तो हाँ ठीक है, शीतल जी सोचे कि हाँ ठीक ही बोल रहा है, ये विश्वास करता है और इसके साथ में विश्वासघात होता है। साथी यही पर पीड़ा होता है कि राजनीतिक रूप से हम लोग जिनको मंच देते हैं, जहां जगह देते हैं, जिनको समन्वय करते हैं, जिनको स्थापित करते हैं, ऊंचा पीढ़ा देते हैं, वही लोग हमें जिसको पीढ़ा देते वैसी पीढ़ा को गंदा कर देते हैं साथी। इसलिए कुर्मी समाज हमेशा से ठगा जाता रहा है। आप देख लीजिए कि जहां तक वोट के सवाल है, आज वोट का सवाल है, आज राजनीतिक दृश्य में देखिएगा कि कुर्मी समाज जब चुनाव सिंगल लड़ता है, अकेले में लड़ता है, तो दूसरे समाज के लोग उनको अकेले कर देते हैं, अकेले छोड़ देते हैं। जैसे कि हमारे दादा आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलन के अमर पुरोधा हैं निर्मल महतो, जब रांची से खड़ा हुए तो उनको दूसरे समाज के लोग साथ नहीं दिए, जबकि प्रत्येक मोर्चा में कुर्मी समाज दूसरे समाज के लोगों के आंदोलन को कंधे से कंधा मिला के ही नहीं चला, संघर्ष करते हुए शहादत दिया है। ये इतिहास है कुर्मी समाज का। लेकिन आज भी रांची से जब रामटहल चौधरी जी अकेले खड़ा हुए तो उनको भी दूसरे समाज के लोग साथ नहीं दिए। ये विडंबना है साथी कि हमारा जो सामाजिक समन्वय है, साझी विरासत है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को सियासी दल के लोग खंड खंड कर देते हैं और हमारे लोगों को ग्रामीण स्तर पे जो भोले भाले हैं उनको भटकाने का काम करते हैं साथी। ये एक जबरदस्त पीड़ा है। बिल्कुल, तो आपका साफ तौर पे कहना है कि कुर्मी समाज को हमेशा से ठगा जाता रहा है। शीतल जी, आपके पास दोबारा आना चाहूंगा कि अगर हम लोग स्टैट्स की बात कर ले, डेटा की बात कर ले, तो लगभग 35 विधानसभा इन 5 लोकसभा सीटों में आते हैं जहां पे कुर्मी बहुल वोटर्स हैं और जो बहुत बड़ा एक वोट शेयर कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में, लोकसभा में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम रांची लोकसभा की बात कर लें तो 5 बार के सांसद रह चुके रामटहल चौधरी को वापस से कांग्रेस लाया गया बस कुर्मी वोटरों का साथ पाने के लिए, क्योंकि रामटहल चौधरी पिछली बार जब भी जीतते रहे उनके वोट शेयर में कहीं ना कहीं कुर्मी वोटरों का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरीके के दल बदल की जो राजनीति है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और आगे के 5 साल में उसी समाज ने जिससे उनको यहां तक पहुंचाया उसके बारे में बिना सोचे समझे, ये कहां तक सही है? देखिए, जहां तक बात है माननीय रामटहल चौधरी जी का, तो आज वो कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस में आने से कुर्मियों का मान सम्मान बचा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
कुर्मी जाति को विशेष तौर पे रांची के लोकसभा के अंदर में एकदम एक सिरे से दरकिनार कर दिया जा रहा है। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में तो रामटल चौधरी के समय से कुर्मी लोग रहे हैं, लेकिन आज मजबूरी ऐसा मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी ने कि रामटल चौधरी जी को फिर से कांग्रेस में आना पड़ा। अपना समाज का, अपना राज्य का मान सम्मान बचाने के लिए मजबूरी में आना पड़ा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सभी चीजों में आज 24 वर्ष हो गया राज्य को बना हुआ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। ये कभी भी इतनी सरकार, सबसे ज्यादा सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है, कभी कुर्मियों को एक मंत्री तक नहीं दिया। 24 वर्षों में एक प्रदेश अध्यक्ष तक कभी कुर्मियों को नहीं बनाया, जो इतनी बड़ी तादाद पे कुर्मी लोग झारखंड में है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मियों को वोट बैंक बना के रखा है और हमेशा छलता रहा है। इस बार मजबूरी में रामटल चौधरी जी आए हैं और सबक सिखाएं। बात की कि कोई भी कुर्मी मंत्री नहीं रहा इस तबके से, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि समाज में एक नेतृत्व की कमी पड़ी जिसके वजह से ये बात आगे नहीं पहुंच पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेतृत्व तो हमेशा शुरू से रामटल चौधरी जी को देखिए, जनसंघ के समय जब दिया छाप था उस समय से ये रांची में है। अगर रांची में कोई भाजपा को अगर लाया तो रामटल चौधरी ने लाया है और उनको दरकिनार कर दिया गया। और उसके बावजूद आज आरोप लगाते हैं कि ये कांग्रेस में चल गए। कांग्रेस में जाना मजबूरी था, हमारा राज्य को बचाना है। और जो बाहर का जो कैंडिडेट आप जो करके रखे हैं, जब मेरा रांची लोकसभा में मेरा आबादी, मेरा सब कुछ, और आप बाहर से लाके कैंडिडेट दे रहे हैं और हमारे जो लोग प्रतिनिधित्व है उसको बाहर कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार मजबूरी में हम लोग आए हैं और मान सम्मान समाज का बचाना है, झारखंड का बचाना है, इसलिए कांग्रेस में आए हैं। अच्छा शीतल जी, आपने कहा रामटाल चौधरी के बारे में ही 1 मिनट और बात कर लेते हैं कि उन्होंने कांग्रेस में आकर के पूरे समाज को बचाने का कहीं ना कहीं काम किया है और बीजेपी को आप बाहरी ताकत बता रहे हैं, लेकिन 5 बार से तो वो बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे थे, सांसद वो बीजेपी के टिकट पे बन रहे थे। तब उन्होंने कुर्मी समाज के लिए वैसा स्टेप क्यों नहीं लिया? वो आगे चढ़ करके उनकी बातों को क्यों नहीं रखा और तब जाकर के एक नेतृत्वकर्ता के तौर पे कुर्मी समाज के उत्थान के लिए क्यों नहीं किया? देखिए, रामटल चौधरी जी का इतिहास रहा है, शुरू से अपने समाज को आगे लाए हैं। हमारे समाज में, कुर्मी समाज में ऐसा था कि हमारे लोग गांव देहात में, आप देखिए इधर जितने भी रांची क्षेत्र का, नागपुरी क्षेत्र है या 5 परगना क्षेत्र है, कहीं पर भी हमारे समाज के विशेष तौर पे गर्ल्स कभी शिक्षित आप नहीं देखते होंगे, नहीं रहे हैं। रामटल चौधरी जी ऐसे हैं जो जगह जगह पे स्कूल खोले, समाज को सामने लाए और उसको आज जगह पे लाए। बहुत लोग ऐसे होते थे, जब स्कूल का शुरुआत हुआ लोग बोलता था कुर्मी लोग क्या स्कूल चलाएगा, लेकिन रामटल चौधरी का देन है जो आज सभी जगहों पर उन्होंने समाज को एकजुट किया। और उसी समय से बहुत सारे समाज में कुरीतियां थी, उसको भी रामटल चौधरी ने दूर भगाने का काम किया। सबको एक संगठन बना के गांव-गांव में जाके उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, विशेष तौर पे नागपुरी क्षेत्र में जो कि जहां कुर्मी है उनका, और पूरे राज्य में भी उनका योगदान रहा है। तो रामटल चौधरी जी शुरू से, और भाजपा को तो सोचना चाहिए कि वैसा शख्स जिन्होंने जनसंघ के समय से रांची में, अगर आज कुर्मियों में अगर बीजेपी का अगर छाप रहा है तो रामटल चौधरी है, और वैसे व्यक्ति को आप दरकिनार करके और ऐसा व्यक्ति को आप ला रहे हैं। लाते आप यहीं से किसी दूसरे कुर्मी को आप कैंडिडेट बनाते। इस बार भी आप अगर चाहते तो किसी दूसरे कुर्मी को आप रांची लोकसभा से प्रत्याशी दे सकते थे। पुष्कर जी, आपसे एक सवाल रहेगा मेरा कि नेतृत्वकर्ता और नेतृत्व की हम बात कर रहे हैं, कई सारे ऐसे नए चेहरे भी हैं जो इस लोकसभा के रण में सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी में से एक युवा चेहरा है जयराम महतो। कहीं ना कहीं जयराम महतो के पीछे 50,000 1 लाख की भीड़ जो हमें दिखाई दे रही है, राजनेताओं का ऐसा कहना है जो दूसरी पार्टियों के हैं कि ये बस भीड़ है, इसको बूथ स्टेशन पे, पोलिंग बूथ पे कन्वर्ट करना, इसको वोट्स में कन्वर्ट करना कहीं ना कहीं असंभव होगा। इसको कैसे देखते हैं आप? जयराम महतो के इस पूरे चुनावी रण में स्टैंड को कैसे देखते हैं? देखिए, कहते हैं कि जब जब युवा मचलता है तो इतिहास बदलता है जी। तो झारखंड के इतिहास भी बदलेगा, और जिस युवा ने एक छटपटाहट है एक बदलाव की, और वो बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है, सराहनीय कदम है। जीत हार अलग बातें होती है कि वो जीतेगा हारेगा। जब हम लोग भी झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम लोग इसलिए नहीं लड़े थे, या झारखंड के लोग इसलिए नहीं लड़े थे कि, या निर्मल दादा इसलिए नहीं लड़े थे कि झारखंड में हमें एमपी बनना है, एमएलए बनना है, लेकिन इस राज्य को बेहतर बनाना है, शोषण से मुक्त बनाना है, इस राज्य में अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी बनानी है। इसलिए हम लोगों ने संविधान के धारा 3A के तहत में स्थापित करने के लिए एक लड़ाई लड़ी, और उस युवा ने
गिरिडीह में एक पहल की है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और नेचुरल तौर पे अब मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने किसी जाति या पार्टी का सहारा नहीं लिया है, तो स्वागत योग्य है। उसके नेतृत्व क्षमता का हम लोग स्वागत करेंगे। जो कमी है झारखंड में, इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि झारखंड में नेतृत्व का कमी है। नेतृत्व का कमी क्या है कि हम लोग जो युवा तैयार होते हैं, कहीं ना कहीं हत्या बार बार हत्या होता रहा है साथी। चाहे निर्मल महतो की हत्या हो, चाहे आपका रतिलाल महतो की हत्या हो, चाहे शक्तिनाथ महतो की हत्या हो, बिशुन महतो की हत्या हो, ऐसे कई नेतृत्वकारी का लगातार हत्या करके यहाँ पर लोग अपना राजनीतिक पैठ को स्थापित करते हैं और हम लोगों का भयादोहन करते हैं। हमारे युवा गिरिडीह में जो पहल किया है, हम उसका स्वागत करते हैं कि एक छटपटाहट है बदलाव के और लोग उनके साथ में जुड़ रहे हैं। अच्छी पहल है। लोगों जान रहे हैं कि आज अगर आंदोलन के माध्यम से ही रचनात्मक और सकारात्मक बदलाव होता है और निश्चित तौर पे गिरिडीह के जनता उनके साथ आ रहे हैं, अगल बगल के लोग आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि सुदेश कुमार महतो जिस समय, वो भी एक मामूली लड़का थे, लेकिन वो भी जब सिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, झारखंड अलग राज्य की आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने अचानक से बूम किया और चुनाव जीतने का काम किया था साथी। तो ऐसे ही हमारे लोग आंदोलन की उपज जो है वो नेचुरल आते हैं और बूम करते हैं। चाहे शिबू सोरेन का भी इतिहास देखिएगा तो वो भी बूम हुए हैं, जिसको कि विनोद बिहारी महतो के बड़ी ताकत रही है, जिनको उनको बूम कराने में योगदान रहा है। इस तरह से हमारा जो नेतृत्व का झारखंड में जो कमी है, जिसकी ओर आप इशारा बार बार करते रहें कि आज झारखंड के कुर्मी समाज किसी के आगे मांगना छोड़ दे तो दुनिया उसके कदमों तले झुकेगा। राजनीति क्या है साथी, मैं बता दूं कि झारखंड में अगुवा बनेगा कुर्मी समाज तो तमाम जो जातियां हैं, तमाम जातियां के साथ में समन्वय स्थापित करके, चाहे वो कोयरी हो, कुर्मी हो, चाहे वो अहीर महतो हो, चाहे वो कुम्हार महतो हो, चाहे तेली महतो, सभी महतो 7 प्रकार के महतो जातियां हैं, वो सभी महतो खड़ा हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक बड़ा लकीर खींचने का काम करेंगे। आपको आपके माध्यम से जेपी पटेल जी को आप हजारीबाग में चुनाव जिताने के लिए खड़ा नहीं किए हैं, वहां पर चुनाव हराने के लिए आपने टिकट दिया है, क्योंकि वो कुर्मी बाहुल क्षेत्र नहीं, कोयरी बाहुल क्षेत्र है। आपने हमारे लोगों को यूज करने का जो शब्द का प्रयोग किए हैं आपका मेरे बड़े भाई शीतल लोहदार जी, वो सही इशारा किया है कि हमारे लोगों को यूज किया जाता है, कंधे में बंदूक रखकर चलाने का जो फायरिंग किया जाता है, ये गलत है। और जो पहल कदमी हुआ है कि आने वाला समय में देखिएगा एक समन्वय बनेगी। शीतल जी हैं, इनके जैसे युवा साथी मैं देख रहा हूं कि लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जिस ओर इशारा किए हैं, लेख हुआ है आंदोलन के दौरान नेतृत्व क्षमता का, वो नेतृत्व क्षमता का एक लेसन यही लोकसभा 2024 में एक अध्याय खुलेगा और वो अध्याय काफी रचनात्मक और सकारात्मक होगा। चलिए, अगर ऐसी कोई बात होती है, ऐसे कोई नेतृत्व सामने आता है तो झारखंड के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होगी। शीतल जी, आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो पूरा समाज है उसकी केंद्र सरकार को लेकर के कहीं ना कहीं मन में कोई कुंठा जरूर है कि उसने अनुसूचित जाति में आपका जो कुर्मी समाज है उसको शामिल नहीं किया, लेकिन राज्य सरकार से भी आपकी कई सारी चीजों को लेकर के अनबन चलती रहती है, कई सारे आंदोलन होते रहते हैं, कई सारे धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कुर्मी समाज एक बहुत बड़ा वोट शेयर हटा दीजिए, एक बहुत बड़ी आबादी है झारखंड में, उसमें सिर्फ एसटी सूची में शामिल होने के अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात कर ले, चाहे बेरोजगारी की बात कर ले, चाहे हम प्राइमरी स्कूलिंग की बात कर ले, महिलाओं के उत्थान की बात कर ले। कुर्मी समाज इन सारे मुद्दों को लेकर के, चूंकि लोकसभा चुनाव जो है जनरल इलेक्शन है, इन सारे मुद्दों को लेकर के क्या स्टैंड रखता है? देखिए, कुर्मी समाज जो हम लोग संगठन चलाते हैं या फिर गांव-गांव में मीटिंग होता है तो सिर्फ कुर्मी जनजाति को एसटी में सूची में शामिल करने का ही बात नहीं होती है। उसमें बहुत सारी एजुकेशन को लेकर होती है कि एजुकेशन में जो हमारा समाज पीछे है उसको भी हम लोग कैसे आगे जाना है, हायर एजुकेशन की ओर कैसे समाज आगे जाएगा, उस पर भी चर्चा होती है। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, उसको लेके भी हम लोग चर्चा करते हैं। नशाखोरी है, उस सब समाज को एक जड़ से मजबूत करने का हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। अभी लोकसभा चुनाव है, जहां तक बात है राज्य सरकार से जो डिमांड की, राज्य सरकार हमने विगत वर्ष बलियापुर से, धनबाद से हम लोगों ने पैदल मार्च 5 दिन का पैदल मार्च किया था और रांची आए तो यार 5 मांगों को लेकर किया गया था। उसमें पहला मांग था कि विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा राज्य सरकार की ओर से दिया जाए और दूसरा था कि
जो अब तक नहीं मिला। अब तक नहीं मिला। और बहुत सारे थे कि रांची में उनका समाधि स्थल बनाया जाए, आपका बोकारो एयरपोर्ट का नामकरण विनोद बाबू के नाम से हो। इस तरह के 5 मांगों को लेके, और माननीय मुख्यमंत्री उस समय हेमंत सोरेन जी थे, उनको हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि आप विनोद बाबू को सम्मान दीजिए, और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द हम विनोद बाबू को सम्मान देंगे। लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम लोग राज्य में भी जो उस राज्य के लिए जो लोग लड़े, उनके लिए भी हम लोग आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, हम लोग निर्मल दा को आज तक राज्य सरकार शहीद का दर्जा नहीं मिला है। उसमें भी हम लोग राज्य सरकार से अपील किए थे कि आप जितना जल्द हो सके निर्मल महतो जी को शहीद का दर्जा उनको दिया जाए। लेकिन राज्य सरकार भी कुर्मियों के प्रति कभी इस तरह का ये नहीं रहा है, हमेशा यूज किया है। और भारत सरकार ने तो हमेशा आश्वासन दिया। दिल्ली के हुड़का जाम जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जंतर मंतर में, संसद मार्ग में, उसके बाद बोला गया तुरंत कि बहुत जल्द इसको हम लोग क्लियर करेंगे और कुर्मियों का जो संवैधानिक अधिकार है वो देने का काम करेंगे। उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर रेल टेका हुआ। उसमें जब वादा खिलाफी हुआ तो रेल टेका हुआ। रेल टेका के बाद भी दिल्ली में कई दौर का मीटिंग हुआ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ, रांची में भी हुआ। उसमें भी आश्वासन देने में बहुत तेज है ये लोग, हमेशा आश्वासन दे। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, कुर्मी समाज को सिर्फ आश्वासन मिला है और कोई भी चीज जो है वो धरातल पे नहीं आई है। बिल्कुल शीतल जी, एक सवाल मेरा आपसे और है शीतल जी, कि अगर हम एनडीए फोल्डर की बात कर ले, बीजेपी के साथ आजसू भी है और आजसू के सुप्रीमो है सुदेश कुमार महतो, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका वहां भी कुर्मी समाज का जो है वो उनके बैक में खड़ा है, उनके सपोर्ट में खड़ा है। क्या इस चीज से जो महागठबंधन है वर्तमान में, उसको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल। देखिए, ये जो भाजपा जो सोच के चलती है कि अगर माननीय सुदेश जी हैं मेरे साथ तो कुर्मी समाज मेरे साथ है, ये इस बार लोकसभा में जो गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी का, वो उनका दूर हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है। समाज किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं है। समाज आज एकजुट है तो अपना जो उसका संवैधानिक अधिकार जो मांग है कुर्मी एसटी को शामिल करने का, उस मामले पे एकजुट है। और कुर्माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने का जो बात है, ये दोनों मांगों को लेकर आज समाज एकजुट है। किसी व्यक्ति विशेष पे अगर कोई सोच लेता है, भारतीय जनता पार्टी अगर सोचती है कि सुदेश जी हैं तो मेरा नैया पार करेंगे, इस बार हजारीबाग और या रांची हो, खूंटी हो, सिंहभूम का सीट हो या जमशेदपुर का सीट हो, आप देखने को मिलेगा आपको कि किसी व्यक्ति विशेष पे कुर्मी समाज बंधा हुआ नहीं है। कुर्मी समाज स्वतंत्र है और अपने अधिकार के लिए हम लोग स्वतंत्र रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। 5 वर्षों तक लगातार हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जितना जल्द हो सके कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के सूची में सूचीबद्ध कराए, नहीं तो अगला लोकसभा चुनाव में 24 का लोकसभा में हम लोग सबक सिखाने का आज से नहीं लगभग 2 वर्षों 3 वर्षों से लगातार हम लोग ने मेहनत किया है और इस बार उसी का रणनीति बन रहा है। इस बार हम लोग पटकने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी को और दिखा देंगे कि किसी एक व्यक्ति पर अगर आप लेके चलना चाहते हैं तो समाज एक व्यक्ति पर नहीं चलता है। पुष्कर जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा, गिरिडीह की अगर हम बात कर लेते हैं, संसदीय क्षेत्र जो है वहां पे लगभग 19% अगर हम स्टैट्स की बात करें तो कुर्मी समाज वहां पर है और जेएमएम ने अभी तक अपना कोई उम्मीदवार वहां से सेलेक्ट नहीं किया है। इतनी देरी क्यों हो रही है? बीजेपी ने तो अपने सारे उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया। महागठबंधन में क्या रस्साकशी अभी तक चल रही है कि अभी लोकसभा चुनाव मुहाने पे खड़ा है और उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं है? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। अपना इन लोग का कुछ नीतिगत मामला था, कुछ त्योहार वगैरह का मामला था। 4 तारीख को जेएमएम के लोकसभा से बड़ा त्योहार क्या होगा पुष्कर जी? क्योंकि लोकल पार्टी है, लोकल कई बातें बोला भी गया था कि होली के बाद नाम अनाउंस कर देंगे। नाम आ रहा है 4 तारीख को, 5 तारीख तक लगभग क्लियर हो जाएगा। और वहां मथुरा प्रसाद महतो माननीय विधायक जी वहां से चुनाव लड़ेंगे गिरिडीह से और एक बड़ा चेहरा है और जीत का चेहरा होगा झामुमो का, जिसकी तैयारी वहां पर लोगों ने अभी से शुरू कर दी है। चाहे वो डुमरी हो, दूधपनिया हो, चाहे आपका चंद्रपुरा क्षेत्र हो, एक एक क्षेत्र में लोग कैंपेन शुरू कर दिए हैं मथुरा प्रसाद महतो के। एक एक आंदोलनकारी उनके समर्थन में उतर चुके हैं। इसलिए देखिएगा कि वहां बड़े जीत हासिल अगर होगी। अच्छा पुष्कर जी, 1 मिनट रोक रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं कि गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो जी लड़ेंगे चुनाव और लोगों ने उनको सपोर्ट करने की कोशिश भी कर दी, कैंपेनिंग भी चालू है। थोड़ी देर पहले आपने यह भी कहा कि जयराम महतो जो हैं वो भी एक युवा नेता है और कुर्मी समाज के बहुत ही ज्यादा उस चीज को उत्थान के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। एक ही संसदीय क्षेत्र से दोनों लोग कैसे हो सकते हैं? या तो वोट कटेगा फिर? नहीं, वोट कटने का बात नहीं है। देखिए, जब राजनीति में होती है तो मैं जयराम जी का जैसा आपने नाम लिया, मैं कहा कि वो नेतृत्व के रूप में अभी उभरता हुआ है, इतिहास बदलेगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव का जब बातें हैं तो चुनाव में वहां पर पहले से एक बड़ा विश्वास का नाम है मथुरा प्रसाद महतो, जो एक बड़े आंदोलनकारियों के साथ कदम ताल करके चलते रहे। उसी आंदोलन के पुत्र भी ये हैं आपका जयराम जी, उसका पिताजी भी कृष्णा महतो। लेकिन वर्तमान में तो वहां पर कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश चौधरी की तूती बोलती दिखाई दे रही है। नहीं देती दिखाई तो देगी आप, चूंकि देखिए 3 लोग हैं, 3 एक ही समाज के लोग हैं, लेकिन जो एक आदिवासी का तबका है, आदिवासी का तबका बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो जेएमएम के साथ है और मथुरा प्रसाद महतो के साथ में चल रहा है। इसलिए उनको डायरेक्ट उनको लाभ मिलेगा। और उसके साथ में जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो भी मथुरा प्रसाद महतो के साथ में शुरू से रहा है और उनको लगातार जिताने का काम करते रही है। इस बार उनको बोनस के रूप में झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी भी बड़ी संख्या में मथुरा जी के साथ में जुट रहे हैं, इसलिए एक साथ में उनको कई तरह का बोनस उसको मिलने जा रहा साथी। इसलिए मथुरा प्रसाद महतो को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और 4 तारीख को देखिएगा कि जेएमएम की तरफ तो मतलब आपने इस बात का ऐलान कर दिया है, औपचारिकताएं बस बाकी है कि 4 से 5 तारीख को महागठबंधन जो है वो अपनी जो सीट में जितनी भी दावेदारी होगी उन तमाम उम्मीदवारों का नाम घोषित कर देगा। और वहीं पे आप ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं, ये भी आश्वस्त हैं कि मथुरा प्रसाद महतो और बाकी जितने भी कुर्मी नेता जो भी उभर के सामने आ रहे हैं वो अपनी सीट बचाने में सक्षम रहेंगे और सीट बचाने में वो पूरी तरीके से रेडी हैं अपना। इस कुर्मी समाज का झारखंड में क्या योगदान है, क्या नहीं योगदान है, किस तरीके की मांग है, इसको लेकर के जो हमने ये विशेष चर्चा की, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। और मैं दोनों अतिथियों का बहुत बहुत फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं कि आपने कुर्मी समाज को लेकर के तमाम दर्शकों को जो जानकारी दी है, उनकी जो कुंठाएं हैं, उनकी जो मांग है सरकार को लेकर के, उस तमाम बातों को सरकार के सामने हमारे मार्फत से रखने की कोशिश की है। अब ये लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा का जो रण है, उसमें समाचार प्लस लगातार इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को लेकर के आपके बीच आते रहेगा। आप तमाम दर्शकों से बस ये अपील है कि आप किसी भी मुद्दे पर अगर चाहते हैं कि अगर चर्चा हम करें और उसकी आवाज बनकर के आप तक पहुंचे तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम छोटी बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।